नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। विधानसभा समिति के एक सम्मन ने हड़कंप मचा दिया है और यह सवाल उठने लगा है कि आखिर वो जो सम्मन है वो किसको भेजा गया है, क्यों भेजा गया है। जिसे भेजा गया है वो अधिकारी है या फिर कोई मंत्री है। इसी के साथ ही एक और प्रश्न भी है जो दिल्ली की राजनीति में सुर्खियों का सबब बना हुआ है। वो है आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन। अब सवाल उठ रहा है कि इस कैंपेन के पीछे की वजह क्या है। क्या जो 11 जून को रामलीला मैदान में रैली प्रस्तावित है उसे सफल बनाने की योजना में आम आदमी पार्टी लग गई है? क्या उसे इस बात का डर सताने लगा है कि अब उसके कार्यक्रमों में हुजूम कम होने लगा है? क्या वो इस बात से घबरा गई है कि वो जिस भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर आए थे अब वो लहर कमजोर होने लगी है, जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती है? ये तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। और इसके साथ ही एक और प्रश्न है जो ये कि पीएम की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदे मुहिम छेड़ रखी थी। उस मुहिम का क्या हुआ? क्या कोर्ट के सम्मन ने और गुजरात यूनिवर्सिटी के डिफेमेशन केस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के होश उड़ा दिए हैं? खास तौर से जो मामला भी पीछे हुआ और सदस्यता चली गई राहुल गांधी की, तो क्या वो नजीर बन गया है? इस वजह से भी वो डिग्री दिखाओ अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये तमाम बातें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और डिग्री वाले पर तो इसलिए भी चूंकि खबर आ रही है कि 7 जून को जो डेट रही है उसमें चर्चा ये है कि ये लोग जाएंगे नहीं। इसलिए भी उस पर बात करना महत्वपूर्ण है और ये टेलीग्राफ की खबर है। तो ये मसले हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उस अध्यादेश की बात कर लेते हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। किसी तरह से इस अध्यादेश को राज्यसभा में पास ना होने दिया जाए। उसी को लेकर वो अखिलेश यादव से भी मिलने वाले हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस का साथ नहीं मिलते दिख रहा है। ऐसी स्थिति में वो अध्यादेश औंधे मुंह गिरेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। और यह भी तय माना जा रहा है कि उस अध्यादेश के औंधे मुंह गिरते ही और ये जो कानून पास होते ही दिल्ली में एक अलग तरह की परिस्थिति बनेगी और वो परिस्थिति आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के लिए एक अलग तरीके का संकट पैदा करेगी। उस संकट से बचने की कोशिश में भी वो लगे हुए हैं। तो अब वो उसमें कितना कामयाब होंगे ये तो जब सत्र शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन ये जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी, या संभवतः जब हम लोग बात कर रहे हो तब हो भी चुका हो, या आप जब देख रहे हो तब तक शुरू हो चुका हो, तो ये दरअसल जो डोर टू डोर कैंपेन है वो इसी अध्यादेश को लेकर है जो केंद्र सरकार लाई है। और असल में इस डोर टू डोर कैंपेन के सहारे आम आदमी पार्टी जो है वो 2024 की तैयारी में भी जुट गई है ताकि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहां पर वो अपना परचम लहरा सके। हालांकि ये बात अलग है कि विधानसभा के चुनाव हो, एमसीडी के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में जो मत व्यवहार है मतदाताओं का वो अलग होता है। एमसीडी के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं यहां तो केजरीवाल, लेकिन दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी, यानी जब बड़ा चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ये जो मुहिम चलाने जा रही है, दरअसल इस मुहिम का एक कारण तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण 11 जून की जो रैली उन लोगों ने प्रस्तावित कर रखी है जिसकी चर्चा है उसमें भीड़ जुटाना है। क्योंकि आप अगर गौर करें तो पिछले 2-3-4 महीनों से 6 महीनों से और कुछ लोग तो कह रहे हैं साल भर से आम आदमी पार्टी की सरकार के और राजनीतिक दल के रूप में आपके जो कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं उसमें उस तरह का हुजूम नहीं जुट रहा है जो एक जमाने में हुआ करता था। और दरअसल वही याद दिलाने के लिए रामलीला मैदान में जुटान भी हो रहा है कि भाई कैसे अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ और फिर ये पार्टी बन गई। तो उस लिहाज से भी ये पूरी कवायद चल रही है।
अब वो कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पीछे का जो अनुभव है लोग जुट नहीं रहे हैं। और बाकायदे पुराने लोगों को बार बार कोशिश भी हो रही है कि किसी तरह से साथ आएं, पर आम आदमी पार्टी अब तो आंदोलन की जगह किसी और ढर्रे पर जा चुकी है। उस ढर्रे से वो लोग जो एक अभियान के तहत आम आदमी पार्टी से जुड़े थे वो शायद अब दूर जा रहे हैं, और यही वजह है कि इनके विरोध प्रदर्शन में ये जो बराबर सभाएं होती थी वो अब बंद हो चली हैं। उसके पीछे कारण यही है कि लोग नहीं जुट पा रहे हैं। तो ये कोशिश उन्हें जुटाने की भी हो सकती है, लेकिन पूरी संभावना वही है कि वही कोशिश है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, सीबीआई ने बुलाया था 16 अप्रैल को, तो इनको आशा थी कि पूरी दिल्ली उमड़ पड़ेगी और सरकार कांप उठेगी, दिल्ली की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो उस लिहाज से भी ये डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है कि रामलीला मैदान में जुटकर एक बार संदेश दिया जाए। पर जो बड़ी दिलचस्प चीज है और जो खबर भी है, और ये बड़ी खबर है, टेलीग्राफ की है, कि ये जो डिग्री वाला मसला चल रहा है, जिस डिग्री वाले मसले पर बाकायदे अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से जुर्माना भी हुआ, लेकिन उसके बाद में भी इन लोगों ने उठाना बंद नहीं किया वो मसला, और एक तरीके से डिग्री पर सवाल उठाने लगे। फिर जाहिर तौर पर चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम को डिग्री मिली हो, उन्होंने वहां से अपना अध्ययन अध्यापन किया, तो अब इस तरह से सवाल उठाने का सीधा मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी की जो एक साख है उसको धक्का पहुंचता है। तो यूनिवर्सिटी ने ही जो है डिफेमेशन का केस कर दिया। अब देखिए तारीख पड़ रही है लेकिन लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब पहुंच नहीं पा रहे हैं या भाग रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि साबित करना होगा कि हम जो कह रहे हैं कि ये डिग्री फेक है, तो वो सिद्ध करना होगा। अब ये सिद्ध करना हो सकता है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए जो है टेढ़ी खीर लग रहा हो, इसीलिए इस तरह की खबर भी आ रही है कि वहाँ पक्ष रखा जाएगा, लेकिन अब पक्ष रखे जाने में और खुद के पेश होने में अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो बड़ी बात है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है दिल्ली विधानसभा ने जो की समिति ने जो सम्मन भेजा है वो बड़ा रोचक है। और वो दरअसल आप जान ही रहे हैं कि अध्यादेश आने के बाद और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर और अध्यादेश के आने तक स्थितियां आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि नहीं बदली है, और वो अपने तरीके से काम कर रही है। उसी में आप देखिए YVJ राजशेखर को लेकर किस तरीके से तनातनी चल रही है। वो तो कह रहे हैं बाकायदे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, जबकि कायदे से जब सब कुछ LG में निहित हो गया है अध्यादेश के आने से, तब तो अब ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ठनी हुई है। इसी तरह से आशीष मोरे को आप देखिए, आशीष मोरे को लेकर भी दिल्ली सरकार और अधिकारी में ठनी हुई थी। तो आशीष मोरे को सम्मन किया गया है, और ये सम्मन जो है वो दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद फिर बढ़ गया है। ये इसी की वजह से दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने IAS आशीष मोरे और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को भूमि हस्तांतरण मामले में पूछताछ के लिए 6 जून को सम्मन भेजा। यह याचिका भूमि हस्तांतरण के आरोपों के संबंध में दाखिल की गई है। अब देखिए ये एक अलग तरीके का टसल चल रहा है। इसी खबर में बताया गया कि YVJ राजशेखर को भी बुलाया गया था, समिति ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि चूंकि अब जो है अध्यादेश आ चुका है, तो अध्यादेश आने के बाद अब हमारी जवाबदेही जो है वो LG के प्रति है, तो ऐसी स्थिति में अब अपने आने का कोई मतलब नहीं है। ये इस खबर में ये बात निकल कर आती है। तो अब स्थितियां जो है वो बड़ी अलग किस्म की हो गई हैं। देखिए इसी में है दिल्ली विधानसभा की SC कमेटी ने स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी बी राजशेखर को भी शाम 4:45 पर पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन कमेटी के सामने
पेश नहीं हुए, उन्होंने कमेटी को लिखकर कहा, नए अध्यादेश के बाद कमेटी के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार नहीं है। पारदर्शिता के लिए 2 हफ्ते बाद पेश हो सकते हैं। अब ये जो स्थिति है, ये एक तरह से आप ये कहें कि आमने सामने वाली स्थिति हो गई है। दिल्ली सरकार और जो अफसरशाही है, आप कहें कि अब उनके बीच एक तरह से विवाद फिर से उबजता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या हल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम घपले घोटालों को उजागर किया है, ऐसा लगता है कि उसके बाद ये जो परिस्थिति बनी है ये अब कहाँ जाकर खड़ी होगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।